वाटर प्रिंसेस। एक दफा का जिक्र है, एक जगह पर दो नहरें थी। एक नहर का पानी बहुत साफ और शफाफ था और दूसरी नहर बहुत गंदी थी। इन दोनों में इनकी रानियां थी और उनकी सल्तनत में खूबसूरत लड़कियां थी। गंदे पानी की रानी साफ पानी की रानी से बहुत जलती थी और उसने अपने गंध से उस पानी को गंदा करने की बहुत कोशिश की, लेकिन साफ पानी की रानी हमेशा अपनी सल्तनत को और पानी को बचा लेती। एक दिन दूर के तालाब का खूबसूरत शहजादा वहां आया और उसने इतना खूबसूरत और साफ शफाफ पानी वाला तालाब देखकर वहां की रानी से मिलने की ख्वाहिश की। रानी उस वक्त तालाब में मौजूद न थी और वो अपनी दोस्त से मिलने उसके तालाब में गई हुई थी। गंदे पानी की रानी को ये बात पता चली तो उसने बेहतरीन कपड़े पहनकर शहजादे से मिलने गई और उन्हें ये कहा कि वो इस खूबसूरत तालाब की रानी है। शहजादे को हैरानी हुई क्योंकि रानी तो इतनी खूबसूरत और साफ ना थी। शहजादा उससे मिलकर वापस चला गया। शहजादे ने अगले ही रोज सारे तालाबों में ये पैगाम भिजवा दिया कि वो साफ पानी की रानी से शादी कर रहा है। जब साफ पानी की रानी को ये बात पता लगी तो उसने अपनी लड़कियों से पूछा कि मैं तो कभी उनसे नहीं मिली, तो फिर इतना बड़ा फैसला किसने किया। तब उनमें से एक लड़की ने बताया कि गंदे पानी की रानी उनका रूप लेकर शहजादे से मिली थी, इसीलिए अब वो उससे शादी कर लेगा। रानी ने कहा कि ये तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर शादी हो गई तो हर जगह गंद ही गंद होगा और साफ पानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। गंदे पानी की रानी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई और उसने साफ पानी की रानी को और उनकी लड़कियों को कैद कर दिया और खुद खूबसूरत लिबास पहनकर शहजादे के तालाब पहुंच गई। लेकिन उसे शहजादा वहां नहीं मिला और उसे किसी ने बताया कि वो साफ पानी के तालाब पर गया हुआ है। वो गुस्से में वहां से निकली और तालाब पर पहुंच गई। शहजादा अपनी खूबसूरत रानी के साथ तालाब पर खड़ा था और गंदे पानी की रानी को देखकर बोला कि झूठ छुपता नहीं है, तुम साफ बनने के लिए लिबास बदल सकती हो लेकिन अपना तरीका नहीं। मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम साफ पानी की रानी नहीं हो, इसीलिए मैंने अपना जासूस यहाँ छोड़ दिया था। शहजादे ने रानी से शादी कर ली और गंदे पानी का गंध हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।